सो गाइस वेलकम टू द व्लॉग। आज मंडे और आज है मेरा जॉइनिंग प्रोसेस का मेडिकल एग्जामिनेशन। तो चलते हैं। 9 बजे का टाइम दिया था, 9 तो यहीं बज गए हैं, लेकिन बट ज़्यादा लेट नहीं हुए मेरे को पता। तो इस गाड़ी को तो ले नहीं जा सकते क्योंकि इसकी आगे नंबर प्लेट टूटी पड़ी है। तो आज अपनी वरना से चलेंगे काफ़ी दिनों बाद। काफ़ी गंदी भी हो रखी है बट कोई नहीं, जल्दी है तो इसी से पहुँचते हैं। सो गाइस आफ्टर सो मच टाइम वरना में जस्ट ही फ़िलहाल सर्विस हो गई है इसकी, तो देखते हैं। और सर्विस भी 1 लाख वाली हुई थी, मेजर सर्विस। तो देखते हैं कैसा मज़ा आता है। बट मैं तो काफ़ी दिनों से चला नहीं पा रहा था इसको। वैसे तो कोल्ड स्टार्ट है अभी बट लेट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड रिलीज द हैंड ब्रेक। जस्ट वेट फॉर अ मिनट ऑल्सो। ओके गाइज, नाउ आई थिंक वी आर गुड टू गो। RPM 1 से नीचे आ गया है, सो लेट्स गो। व्हाट द फक, अरे यार बाल्टी आ गया, मैंने देखी ना। ओके सो गाइज, तब तक आप बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है फिनिक्स कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, जो कि जर्मनी बेस्ड MNC है, और इसकी जो मेन ब्रांच है वो यहाँ पिड़तला पलवल में है, और बाकी तो ओखला में इसका हेड ऑफिस। और बाकी जर्मनी की कंपनी है। और इंटरव्यू की बात करूँ तो इन्होंने बेसिकली 3 लेवल ऑफ इंटरव्यू लिए थे। पहला जो इंटरव्यू था वो मेरा CV बेस्ड था, मतलब उसमें कॉल कनेक्ट की थी, मतलब मैनेजर ने ही करी थी मेरी बारी में तो, और उन्होंने CV से रिलेटेड ही पूछा था। फिर उन्होंने दूसरे टास्क में उसके बाद मेरे को एक डैशबोर्ड बनाने के लिए लोकेट किया था कि भाई अपनी स्किल्स शो ऑफ करने के लिए आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उन्होंने एक लिंक भेजा था, उसमें सारी कंडीशंस थी कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं। और वो होने के बाद उसके फिर 1 हफ्ते बाद करीब मेरे पास कॉल आई कि अब आप उसके लिए आ सकते हो लास्ट राउंड के लिए, और वो फेस टू फेस होगा, ऑफिस ही आना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे पूछे मेरे से मेरे फील्ड के डोमेन के क्वेश्चंस। तो बाकी इंटरव्यू का भी ठीक गया था और इंटरव्यू सही था मीन्स। और इसके करीब उस दिन तो फिर मेरे को शाम को ही बता दिया गया था कि आपका हो चुका है एंड आप डॉक्यूमेंटेशन करें। तो अभी मैं करीब डॉक्यूमेंटेशन में ही लग रहा हूँ। और इसी बीच उन्होंने मेरे को मेडिकल एग्जामिनेशन की भी मेल भेज दी कि तब तक आप अपना मेडिकल के लिए भी चले जाओ। तो अब चलते हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल की लिंक है ये। सर्वोदय हॉस्पिटल मेरे यहाँ से एटलीस्ट 50 मिनट दूर है, बट मैं पहुँच जाऊँगा आध घंटे में, क्योंकि पहुँच जाऊँगा एक हाईवे के थ्रू। सो मिलते हैं और देखते हैं आगे जैसा भी जो भी होता है। तो गाइस खड़े हो गए हैं। सीन कुछ ऐसा हो गया कि मेरे को एक कोई भी गवर्नमेंट ID की हार्ड कॉपी लेके जानी थी, और मेरे को पूरा ध्यान था और मैंने वो अपना पर्स इसीलिए दूसरी गाड़ी में रखा हुआ था कि भाई इसी में मेरा आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे हो जाएगा। लेकिन सुबह मैं उस गाड़ी को नहीं लाया क्योंकि उसकी नंबर प्लेट टूट रही थी और पर्स उसी में रह गया। अब यहाँ खड़ा हूँ, मैंने घर कॉल किया तो अब आ रहा है, पर्स लेके आएगा कोई, तब जाते हैं। तो तब तक बैठे ही रहना। अब भाई अरे कौन सा भाई कसम, यह गाड़ी चलाने में जितना मज़ा आना उतना कहीं भी ना हो। मतलब स्कॉर्पियो में इतना मज़ा है ही ना हो। इतनी रिपट में चले ऐसे हाईवे पे तो मतलब पता ही ना पड़े, बड़ी मन मार के 100 पे रखनी पड़े, नहीं तो बहुत ही जेन्युइन यार। एक तो अब सर्विस भी है ना, इतनी स्मूथ चल रही है जैसे कोई लिमिट ही ना हो, पूरा ही स्वाद आ रहा हो गाड़ी में। सो गाइज इट्स 12 नाउ एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी मतलब सारे टेस्ट हुए थे, आँखों का, कानों का, और ECG, ब्लड, यूरिन और लंग्स और कौन सा था, मीन्स सारे ही थे यार टेस्ट। तो बाकी सब नॉर्मल आए हैं और रिपोर्ट्स तो ये डायरेक्ट कंपनी के पास ही भेजेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि वहाँ से लेने आज ज़रूर अपनी डिग्री उठानी है और वो डिग्री भेजनी है और अपना जॉइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहुँचते हैं यहाँ से अब फरीदाबाद से गुड़गांव, बट हाईवे की वजह से अराउंड 40-50 मिनट में पहुँचेंगे। भूख भी लग रही है, कुछ नहीं खाया सुबह से।